जून 2023 को उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई और 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। और इस ट्रेन एक्सीडेंट में एक और शॉकिंग न्यूज़ था कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 22 क्लेम ही किए गए इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा और कोई भी क्लेम डिसेबिलिटी के लिए नहीं था। ये ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक था और इसमें ना जाने कितने फैमिली, कितने लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए होंगे। अब हम हेल्थ रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो कि इंडिया में है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की कंपैरिजन करें, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस केवल 37% लोगों के पास है और वही यूएस में 92.1% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि कई गुना ज़्यादा है। तो हमें इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सपोर्ट करती है। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन 14% to 15% पर ईयर है। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट 1 लाख रुपीज़ में आज हो रहा है तो वही अगले साल 1,14,000 या 1,15,000 में होगा। जब हमारा मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और डे टू डे लाइफ में जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके लिए हमें एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जब आपको नीड है तो आपको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिस फैसिलिटी के लिए आपने पे किया था, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो आप हमेशा रिसर्च करके एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लें। जो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, आप सबसे पहले अपने एग्जीक्यूटिव से पूछो कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो आपके लोकेलिटी में वो कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं। आप मान लीजिए आप 2 जगह ट्रैवल करते हो, आप 2 जगह रहते हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपको दोनों जगहों पे हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस फैसिलिटी दे रहा हो। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो यह है कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल। हमेशा आपको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स जिनका एज ज़्यादा है तो आप उनके लिए एक सेपरेट फैमिली फ्लोटर का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं तो आप अपना सेपरेट फैमिली फ्लोटर लीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। तो आप जो है 2 सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए अलग और आप अपने बीवी और बच्चों के लिए अलग। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये माइंड में आता है कि हमारे ये टफ टाइम में, हमारे ये बुरे टाइम में ये हमारे साथ रहेगी कि नहीं। तो इसके लिए आपको पॉलिसी बाज़ार से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये रहता है कि पॉलिसी बाज़ार का कोई भी एग्जीक्यूटिव आएगा और आपका हेल्प करेगा, तो आपको एक जो है सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप अपने टफ टाइम में जब आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ता है तो आप जो है सेटलमेंट नहीं कर पाते हो। तो हमेशा आप चेक कीजिए किसी भी पॉलिसी बाज़ार एग्जीक्यूटिव के साथ, और बेटर ये रहेगा कि आप अपना रिसर्च भी करके रखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, आंख बंद करके नहीं लेना है। आपको चेक करना है कि जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज़्यादा हो, और आप इसको चेक कर सकते हैं IRDA वेबसाइट पे। और चौथी चीज़ जो हमें चेक करनी है, जीरो डिडक्शन टूवर्ड्स नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। नॉन मेडिकल एक्सपेंस के आइटम्स क्या क्या हैं, ग्लव्स हो गया, कॉटन्स हो गए, लिनन्स हो गए और लॉन्ड्री क्लीनिंग हो गई, ये सब हमारे नॉन मेडिकल एक्सपेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप अपने उस टर्म एंड कंडीशन में चेक कीजिए अच्छे से कि नॉन मेडिकल एक्सपेंस जो हो वो जीरो डिडक्शन में हो। पांचवी चीज़ जो आपको चेक करना है वो है OPD एक्सपेंस। आपको चेक करना है अच्छे से कि उसमें OPD एक्सपेंस इंक्लूड है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें OPD एक्सपेंस इंक्लूड हो, क्योंकि OPD मतलब आपको डे केयर में दिखाना है, सेम डे दिखा करके सेम डे चले आना है। तो आपको अच्छे से चेक करना है कि OPD इंक्लूडेड है कि नहीं। आठवीं चीज़ है वो है वेटिंग पीरियड। किसी भी डिजीज़ का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 30 डेज का होता है। आप अपने टर्म एंड कंडीशन में जाइए और चेक कीजिए कि वेटिंग पीरियड क्या है। साथ में ये भी चेक करना है कि क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड क्या है। सडनली अगर आप इंश्योरेंस लेते ही बीमार हो जाएं, आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस देगी या नहीं, आपको मेक श्योर करना है। आपको टर्म एंड कंडीशन में या आप एग्जीक्यूटिव से आराम से पूछ सकते हैं। सातवीं जो चीज़ है वो है रूम रेंट। जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं
तो आपका जो भी सम अश्योर्ड रहेगा उसका 1% जो है वो रूम रेंट ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका 1% एक्सीड ना करे, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करने वाली है। और आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप ऐसी कोई पॉलिसी लीजिए जिसमें रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं हो। तो आप जो है ये पहले से डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, 1% के अबव लेना है कि नहीं लेना है, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी तो पे नहीं करेगी और आपको अपने पॉकेट से पे करना है। 8वीं जो चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ एक्सक्लूसन। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको चेक करना है अपने एग्जीक्यूटिव के साथ। आप एग्जीक्यूटिव से मांगिए कि वो लिस्ट ऑफ एक्सक्लूसन मुझे दे और उसमें आप चेक कीजिए कि कौन कौन से डिजीज़ हैं जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करने वाली है। तो इसमें एक लिस्ट रहेगा और उसमें सारे डिजीज़ का नाम रहेगा। तो आप अपने एग्जीक्यूटिव से मांगिए, वो आपको वही चीज़ है जो आप चेक करोगे। जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो वो आपके नेटवर्क हॉस्पिटल में ही अगर ट्रीटमेंट आप कराते हो वहीं कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है या फिर आप कहीं आउटसाइड हॉस्पिटल से, क्योंकि जब आप बीमार पड़ोगे तो आप कहीं भी हो सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोई आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हो वहाँ पे कोई नेटवर्क हॉस्पिटल हो, तो आउटसाइड हॉस्पिटल में भी आपको अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप आउटसाइड हॉस्पिटल से कराते हो तो वो पैसा आपको रिम्बर्स करेगी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। 10वीं जो चीज़ है वो आपको चेक करना है कि स्लो ग्रोइंग डिजीज़ पर कितना वेटिंग पीरियड है। जैसे जो भी स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ और स्टोन हुआ, अगर ये सब हो जाता है आपके इंश्योरेंस लेने के बाद तो ये सारे जो है स्लो ग्रोइंग डिजीज़ में आते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी एक वेटिंग पीरियड फिक्स की है। जनरली जो है 24 मंथ का ये वेटिंग पीरियड होता है। आपको इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि स्लो ग्रोइंग डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड कितना है। आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आप उस टाइम में कोई मिस्टेक कर सकते हो। आप जल्दबाजी में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपका 15 डेज़ का फ्री लॉक इन पीरियड होता है। आप उस 15 डेज़ में अपने हेल्थ इंश्योरेंस का टर्म एंड कंडीशन पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स में कई सारी चीज़ें छुपी रहती हैं। तो आप 15 डेज में पढ़िए उसको। अगर आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा नहीं लगता है तो आप विदिन 15 डेज अपना हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल करा के किसी दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो आप इजीली कोई अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस उसके बाद ख़रीद सकते हैं। जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था तो मैं बड़ा ही कंफ्यूज था कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ कि नहीं लूँ। मेरे पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च करके एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट किया। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मैंने पर्सनली अपने लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड मेंबर के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।